डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं वीकली करंट अफेयर्स बाय हर दिन की बात फ्रॉम 8th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। हंगरी ने 4 जून को एक नया ब्रिज इनॉग्रेट किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है द ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। ये एक 700 मीटर लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री ने अनवील किया है ब्रिज जिसका नाम रखा गया है द ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। इसका सही आंसर रहेगा हंगरी। पीएम मोदी's historic third term. PM Modi has been sworn as third consecutive term. पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार इलेक्ट किया गया है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 10th ऑफ जून 2024। इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के पास ये रिकॉर्ड था कि वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए पीएम रहे थे। 1952, 1957 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू को इलेक्ट किया गया था एज पीएम, और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये फीट अचीव किया है। वो भी अब लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बगैर कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स के लिए इलेक्ट किए गए थे प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, has been awarded the prestigious Best Conduct of Business Regulator in the Asia Pacific region by the Asian Banker. The Asian Banker की तरफ से सेबी को अवार्ड दिया गया है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड किसने जीता है, तो इसका आंसर रहेगा सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव को स्वॉर्न किया गया है एज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की पहली वुमेन पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव को स्वॉर्न किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इन इंडियन नेवी। तो इसका सही आंसर रहेगा अनामिका बी राजीव। प्रियंका जाकीहोली, जो कि डॉटर है कांग्रेस मिनिस्टर सतीश जाकीहोली की, वो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बन गई है टू एंटर द पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड सीट सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक प्रियंका जाकीहोली यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बन गई है जो इलेक्ट की गई है एज पार्लियामेंट मेंबर फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड सीट। उन्होंने इलेक्शन जीता है चिक्कोडी पार्लियामेंट्री सीट से, जो कि कर्नाटका में है। इंडियन टेनिस सेंसेशन सुमित नागपाल ने फिर एक बार एटीपी चैलेंजर टाइटल जीत लिया है। ये उनका 6th एटीपी चैलेंजर टाइटल है। इंडियन टेनिस सेंसेशन सुमित नागपाल ने प्रेस्टिजियस हेल्ब्रॉन नेकार कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है, जो कि जर्मनी में हो रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो रिप्लेस करेंगे जनरल मनोज पांडे को। करंटली जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उनको अब रिप्लेस करेंगे 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पूजा तोमार फर्स्ट इंडियन बन गई है टू विन UFC चैंपियनशिप, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। जून 8 को पूजा तोमार ने ब्राजील की रयानी एमंडा को हराकर UFC टाइटल जीत लिया है। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इंडिया को चूज किया है एज होस्ट कंट्री फॉर द इनॉग्रल ऑफ FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो कि दिसंबर 2025 को स्टार्ट होगा, उसमें 24 टीम्स हैं। इसकी इनॉग्रल सेरेमनी इंडिया होस्ट करेगा। आपको याद रखना है कि इंडिया होस्ट करेगा 2025 FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। सेबी ने अनवील किया है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी
ने इंट्रोड्यूस किया है सारथी 2.0, जो कि एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन है। इसको डिजाइन किया गया है टू एम्पावर इन्वेस्टर्स इन मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस इफेक्टिवली। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सारथी 2.0 एक मोबाइल ऐप है, उसको किसने अनवील किया है, उसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जून 8 को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ओशियंस डे। इस साल का थीम था अवेकन न्यू डेप्थ्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा 8 ऑफ जून एवरी ईयर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल का क्या थीम था वर्ल्ड ओशियंस डे का, तो इसका आंसर रहेगा अवेकन न्यू डेप्थ्स। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिजिग्नेट किया है ईयर 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डिसीजन जून 7, 2024 को लिया गया। आपको बताते चलें कि द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के करंट मेंबर्स 193 कंट्रीज हैं, और इन सभी कंट्रीज ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया कि ईयर 2025 को डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो इसका आंसर रहेगा 2025। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ईयर 2025 को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो किस अथॉरिटी ने ये डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर रहेगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एशमोलियन म्यूजियम ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 16वीं सेंचुरी के एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर को, जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, वापस करेंगे इंडिया को। ये स्कल्पचर इंडिया के एक सेंट का है जिनका नाम है तिरुमनकाई अलवार। सेंट तिरुमनकाई अलवार का जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ये करंटली एशमोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। इंडिया की दिव्या देशमुख ने एक रिमार्केबल विक्ट्री अचीव की है। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि दिव्या देशमुख, उन्होंने जीता है जूनियर अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। असम गवर्नमेंट ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें वो एड्रेस कर रहे हैं द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए द असम गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है मुखिया मंत्री निजोत मोइना, MMNM। इस स्कीम को लॉन्च किया है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने। इस स्कीम को लॉन्च किया गया ऑन 12 जून 2024 बाय चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मुखिया मंत्री निजोत मोइना स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर रहेगा द असम गवर्नमेंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि करंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कौन है, तो इसका आंसर रहेगा हिमंता बिस्वा। इंडिया और जापान की मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है जिमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका 8th एडिशन कमेंस हो गया है योकोसुका जापान में। मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिमैक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन जापान एंड इंडिया। एग्जाम में ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं कि आपको दिया जाता है जिमैक्स एक्सरसाइज एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, रिसेंटली ये कहाँ पे कमेंस की गई? तो इसका आंसर रहेगा योकोसुका जापान। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि जिमैक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो कंट्रीज के दरमियान होती है? तो इसका आंसर रहेगा जापान एंड इंडिया। मैग्नस कार्लसन, जो कि रीनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन है, उन्होंने कंटिन्यू की है अपनी डोमिनेंस बाय विनिंग नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। ये उनका 6th टाइटल था। तो आपको याद रखना है कि मैग्नस कार्लसन ने रिसेंटली नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीत लिया है, ये उनका 6th टाइटल था। केरला के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू अचीव किया है इन वायरस रिसर्च। उन्होंने डेवलप किए हैं निपा वायरस लाइक पार्टिकल्स, जो डिवाइड ऑफ वायरस इन्फेक्शंस कंपोनेंट्स हैं। ये जो वायरस लाइक पार्टिकल्स इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी ने डेवलप किए हैं, उनका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टुवर्ड्स वैक्सीन डेवलपमेंट एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिसेंटली
निपाह वायरस लाइक पार्टिकल्स किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी, केरला। इंडिया ने रिसेंटली रिक्लेम की है फोर्थ स्पॉट इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट। इंडिया ने एक बार फिर से सिक्योर की है पोजीशन एज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट, सरपासिंग हांगकांग। हांगकांग को सरपास करके एक बार फिर से इंडिया ने रिक्लेम की है फोर्थ स्पॉट इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी स्पॉट है इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ स्पॉट। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने किसको सरपास किया है टू रिक्लेम इट्स फोर्थ स्पॉट, तो इसका आंसर आएगा हांगकांग। रिसेंटली एक ग्लोबल असेसमेंट हुई रिगार्डिंग नाइट्रस ऑक्साइड इमिशंस, तो उसमें देखा गया कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। इस ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्राइमरी सोर्स जो नाइट्रस ऑक्साइड इमिशंस की हैं इन इंडिया, वो है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। तो आपको याद रखना है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। और आपको ये भी याद रखना है कि प्राइमरी सोर्स जो इन इमिशंस की है इंडिया में, वो है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक यूनिक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है नागास्त्रा फर्स्ट। नागास्त्रा फर्स्ट एक यूनिक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। इस एडवांस्ड वेपन सिस्टम को बनाया गया है टू न्यूट्रलाइज एनिमी टारगेट्स इफेक्टिवली। लॉन्च पैड्स को टारगेट करने के लिए, कैंपर्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स को टारगेट करने के लिए एक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन बनाया गया है जिसका नाम है नागास्त्रा फर्स्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नागास्त्रा फर्स्ट क्या है, तो ये एक यूनिक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है जो इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका एम है टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। इस स्कीम का, इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है मानुयिर काठू मानुयिर कापुम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मानुयिर काठू मानुयिर कापुम स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। और अगर आपसे इसका मोटिव पूछा जाए, इसका मकसद पूछा जाए क्या है, तो इसका आंसर रहेगा टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है मानुयिर काठू मानुयिर कापुम। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस रिगार्डिंग करंट अफेयर्स या एमसीक्यूज की सीरीज जो हमने कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग इनिशिएट की है वो नहीं देखे हैं, तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।